उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे, सीधे रुख करते हैं। बाद से पधारे श्री महंत योगी राजनाथ जी, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत राम लखन दास जी, वर्धा महाराष्ट्र से पधारे श्री महंत मुकेश नाथ जी, कर्नाटक से पधारे श्री महंत कमल चंद्र नाथ जी और मंच पर उपस्थित हमारे महंत काशीनाथ जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी और उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य और अन्य शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को, जो देश और धर्म के लिए जिनका प्रथम योगदान है, स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से प्राप्त होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि भाई पैसा है नहीं, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे। उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां
ये अभियान चल रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कारों से युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आजाद हुआ है तो आजाद भारत में आजादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था।